हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 180 डेज सक्सेस पाथ की। 180 दिन में आप सफलता कैसे पा सकते हैं। यहां पर सफलता के पाथ हमेशा ही थोड़ा सा कष्टकारी होते हैं। यदि हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये मर्जी आपकी है। फॉलो करेंगे तो चांसेस आर 90% चांसेस कि आप सक्सेस हो जाएंगे। और यदि नहीं सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो आपके हाथ से क्या जाता है, आइए उसको देखते हैं। सक्सेस का पाथ क्या कहता है। सक्सेस का पहला पाथ यही कहता है, पहला शब्द यही है, परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन करने को तैयार हैं तो ही कुछ हो सकता है। यदि नहीं करने को तैयार हैं तो संभावनाएं कम हो जाती हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है कि यदि आपको किसी भी वजह से काम ना कर सकें तो आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी? है कोई ऐसा तरीका आपके पास? अगर कोई तरीका नहीं है तो 180 दिन इसे फॉलो करके देख लें। नहीं चलता है तो आपका क्या जाएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सफलता का सिस्टम क्या कहता है। आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है? सेल्स की। सेल्स में दुनिया में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी आपकी जिसमें टारगेट ना हो। हम भी क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप इतना सेल करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। राइट। अगर आप सेल करते हैं तो एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट कहीं भी कुछ नहीं मिलता। लोगों की नौकरियां 15 दिनों के अंदर चली जाती, एक महीने के अंदर चली जाती, 20 दिनों के अंदर वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते। पहले ही इंटरव्यू में हमने ये बात डिस्कस किया था कि सेल्स की जॉब में बहुत सारे लोग नहीं रुक पाते और सिर्फ उसका एक ही कारण है कि वो परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। सेल्स की पहली लाइन क्या है? कौन से लोगों को आप अपने प्रोडक्ट को पुश करना चाहते हैं। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, वो पेपर पे लिखना पड़ेगा। ये परिवर्तन का पहला नियम है। अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम चले गए, बात कर ली, चले आए, हुआ नहीं हुआ इस बात से कोई मतलब है ही नहीं। राइट। पहली प्रायोरिटी आपको अपने टारगेट ऑडियंस की लिस्ट बनानी है। राइट। पहले टारगेट आपका यही है कि आप पहले अपने लोगों को, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, उनको उनकी लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपके टारगेट में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, जो भी लोग हैं उनकी लिस्टिंग कर लीजिए। लोगों को संपर्क करिए फोन पर और अपॉइंटमेंट लीजिए। ऐसे ही मत चले जाइए, क्योंकि ऐसे ही चले जाने से रिजल्ट जीरो रहता है और वही लोग बाद में ये कहते हैं मैंने भी बहुत प्रयास किया था और मैं असफल हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना सीखते नहीं, कर नहीं पाते, इस वजह से। अब तीसरा स्टेप आता है, जब आप अपॉइंटमेंट ले लें तो अपॉइंटमेंट में आपको अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेनी है कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करना के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, इस सिस्टम के लिए बात करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। यदि आपने ये नहीं किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। राइट। और यदि आपने ये किया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट। सेकेंड थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में आता है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में आपसे बात की थी कि पहली सेल्स जो होती है वो केवल 3% होती है, दूसरी होती है 13%, 13 से 17% के आसपास दूसरी मीटिंग में आपकी सेल होगी, तीसरी मीटिंग में 20% के आसपास होती है। यानी टोटल सेल क्लोजिंग आपकी 5 फॉलोअप तक पहुंचते पहुंचते 20 से 25% होती, इससे ज्यादा नहीं होती। 5 से 40 फॉलोअप के बीच में 80% क्लोजिंग होती है। यानी 5 बार जब आप संपर्क करते हैं किसी से, 5 बार आप उससे बात करते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ चांसेस ये हैं कि 20% सेल्स ही क्लोज होंगी। 80% सेल्स 5 से 40, यानी 5वें फॉलोअप से लेके 40 फॉलोअप तक आपकी सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नए सहकर्मी की सही शुरुआत। आप लोग जॉब करने आए हैं, प्रोफेशन में आए हैं, सेल्स की जॉब में आपने अपॉइंटमेंट के लिए
सेल्स की जॉब में इंटरव्यू दिया है, तो सेल्स की जॉब में कुछ तो बेचना पड़ेगा ना। वर्क फ्रॉम होम अगर है तो जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां आपको कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। नए लोगों के साथ काम करना है तो नए लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति असफल व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता। जो लोग सफल होते हैं, लोग उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। इसी यही कारण है कि आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के पास पैसा आता है, जिनके पास स्किल होती है उन्हीं के पास ज्ञान, जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है उसके पास ज्ञान ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो लगातार उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अब यदि आप इन कामों को करते हैं तो आपका दिन में कितना समय जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार लिस्ट बनाना 100 लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। लोगों से संपर्क करना, अब अगर 10 लोगों को आप फोन करते हैं रोज, स्किल डेवलप करने के बाद, कॉल स्क्रिप्ट रटने के बाद, आपका टाइम कितना लगेगा? 15 से 20 मिनट। क्योंकि 10 में से 3-4 कॉल उठेगी नहीं, 2-3 फोन कॉल उठेगी, उसमें से 1 या 2 लोग ही अपॉइंटमेंट आपको देंगे। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। 1 घंटा वो लगा जो एक बार लगेगा 10 दिन में एक बार। 20 मिनट ये लगा आपको अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है या कोई प्रोडक्ट शेयर करना है। अब अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो ऑनलाइन आपके पास फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी वॉइस ब्रेक ना हो, आपकी बात कटे नहीं, यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है, काम नहीं चलता। तो इट्स कस्टमर को इस बात से क्या लेना देना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा। उसका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा तो बात समझ में आती है, आपका ही कनेक्शन अगर ठीक नहीं चल रहा तो फिर कैसे बात करेंगे? यहीं पर यदि एक प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं तो जब भी आप चाहे प्लान शेयर करें, बिजनेस शेयर करें, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, 20 से 30 मिनट का समय उसमें लगता है एक रोज। 1 या 2 करते हैं तो 30 से 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर 2 अपॉइंटमेंट आपकी क्लोज हो जाएगी, चाहे वो सेल कर रहे हो चाहे बिजनेस शेयर कर रहे हो। 2 अपॉइंटमेंट क्लोज होने का मतलब पूरे महीने में 60। आपने 25 दिन काम किया तो 50 लोगों से अगर आप बात करते हैं तो आपका समय कितना गया? 1.5 आवर। इसके बाद आधे घंटे जो लोग आपके पीछे बचे हुए जिनको फॉलो अप करना, आधे घंटे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगते हैं इस पूरे सिस्टम को फॉलो करने में। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोई नया सहकर्मी मिला, उसके साथ सही शुरुआत करनी है तो 1 घंटा मैं मान लेता हूं रोज। मैं मान लेता हूं कि रोज एक व्यक्ति के साथ आप सही शुरुआत कर रहे हैं तो 1 घंटा, 3 घंटे ये गए। 3 घंटे ये गए और 1 घंटा आप अपने आप पे देंगे तो डेली का ये सिर्फ 4 घंटे जाएगा। 1 घंटा अपने आप पे किस पे देंगे? किताबें पढ़ना है, कुछ वीडियोस देखना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है। ये 4 घंटे रोज के आप के जाएंगे। 180 दिन का ये सिस्टम है। 180 दिन अगर इसे फॉलो करते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। 596 ये सिस्टम के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बात की है। आप चले जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे, इसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो इसी की बात करते हैं। आपका 4 घंटे रोज अगर आप देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और ये 4 घंटे कहां से निकालेंगे इसके बारे में लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। 1 घंटे में क्या काम करना है? अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है। अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर कहीं मीटिंग चल रही है तो उसको अटेंड करना है। अपने बिजनेस के बारे में कोई मीटिंग चल रही है तो उसे अटेंड करना है। ये मीटिंग कभी भी 1-2 घंटे से ज्यादा की नहीं होती, और हफ्ते में 2 से 3 दिन होती है। 2 दिन होगी, 3 दिन होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती। मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो 6 घंटे, हफ्ते के 6 घंटे ये आते हैं। मैं 2 घंटे रोज 3 दिन ले लेता हूं तो 6 घंटे ये जाते हैं। 6 चौको 24 घंटे वो गए और 6 घंटे ये, 30 घंटे। 6 दिनों में कितने? 5 घंटे रोज हुए, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे रोज। अब ये सिस्टम है हमारे अपने लिए। कभी भी जब किसी से काम के साथ काम करें तो उसके पैसों के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके अहम के साथ ना उलझे। आप कोई भी उधार खाता ना रखें किसी के साथ। कोई भी काम करने से पहले अपने उन लोगों से सलाह मशविरा जरूर कर ले जो इस फील्ड में सक्सेस हैं।
कभी भी उन लोगों से संपर्क ना करें जिनका आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है। उनसे संपर्क करते हैं तो आपके अंदर निगेटिविटी का प्रसार ज्यादा होगा, क्योंकि आज हम जिस युग में रहते हैं वहां निगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि हर कोई इनवर्ड चाहता है, आउटवर्ड कोई नहीं चाहता। हम कलयुग में हैं, कलयुग में क्या है, सब कुछ लेना है, देना नहीं है। हम सतयुग में होते तो चल जाता, सतयुग में सब कुछ देना था, लेना था ही नहीं, राइट। किसी भी काम को करने के लिए उसकी विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 60 साल का है। प्रोडक्ट और सर्विस की गारंटी क्या देती है? प्रोडक्ट ले जाइए, 30 दिन तक यूज करिए, नहीं समझ में आता, यूज किया हुआ प्रोडक्ट ले आइए, आपका टैक्स का पैसा काट के आपका पैसा वापस कर देंगे। इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम 4 लाख करोड़ के आसपास ये अपने बांट चुके हैं अपनी इंटायर 60 ईयर की लाइफ में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं? यहां पर मैं बात करूंगा कन्वेंशनल बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब और इस सिस्टम के बारे में। कन्वेंशनल, मैं एक बिजनेसमैन हूं या जॉब में हूं या किसी भी प्रोफेशन में हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रोफेशन में कोई व्यक्ति आए और मैं उसको सिखाऊं, क्योंकि उसके सीखने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप खुद को अपनी जगह पे, उसकी जगह पे रख के देखिए, क्या आप अपने चीजों के बारे में दूसरों को बताना पसंद करते हैं जिसमें फ्यूचर में वो आपका कंपटीटर बन जाए? क्या आप किसी जॉब में हैं तो आप सिखाना पसंद करेंगे कि आप इसने इस जॉब को कैसे सस्टेन किया हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता। कन्वेंशनल सिस्टम में ये होता। इस सिस्टम में चूंकि हर व्यक्ति की सफलता एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए यहां पर हर व्यक्ति आपकी सफलता के लिए प्रयासरत रहता है, वो जी जान से काम करता है ताकि आप सफल हो जाएं। 180 दिन का फॉर्मेट है ये। 180 दिन में काम क्या क्या करना है ये दिखाया गया है। एवरी ट्रेनिंग मस्ट बी अटेंड नेक्स्ट 180 डेज। 4 पर्सनल स्पॉन्सरिंग, यानी 4 लोगों को ढूंढना है और उन्हीं के साथ काम करना है। 2500 रुपए का टर्नओवर हर महीने करना है। 10 तारीख से पहले 2500 रुपए का टर्नओवर कर लेना है। आप कोई सेल्स इंडस्ट्री में आए हैं क्या? 2500 रुपए का टर्नओवर भी हम नहीं कर सकते। आप सेल्स इंडस्ट्री में अगर जॉब करने जा रहे हैं, प्रोफेशन अपनाने जा रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज है तो क्या 2500 रुपए का सामान भी नहीं बेच सकते 150 प्रोडक्ट्स में, 150 से 200 प्रोडक्ट में? लिसन सीडी एवरी डे, रीड बुक 30 मिनट एवरी डे, अटेंड मीटिंग एवरी डे। अब 4 स्पॉन्सरिंग करते हैं तो ये एक सिनेरियो दिखाया गया है कि आपका 6 महीने में क्या टर्नओवर होता है। 4 लोग आपके साथ 2500 का टर्नओवर करते हैं तो 10,000 का टर्नओवर होता है। दूसरे महीने में 16 लोग टर्नओवर करते हैं तो 40,000 का टर्नओवर होता है। उसी तरह टर्नओवर करते करते यहां पहुंच जाए। अब ये 6 महीने आने में आप कितना समय लेते हैं ये आपके इंटरनल ग्रोथ पे ही डिपेंड करेगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ग्रोथ। इंटरनली आप कितना स्ट्रांग हो पाते हैं, कितना कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। सेल्स हमेशा कॉन्फिडेंस से होती है। बहुत बार जब हम सेल करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट आपसे खरीदता है, किसी कंपनी से नहीं खरीदता। यदि आपको पसंद करेगा तो वो खरीदेगा, नहीं पसंद करेगा तो नहीं खरीदेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। बार बार ये स्लाइड में दिखाता हूं कि यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, आप अपने दिन को लिख लीजिए, लिख के खुद एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको बता नहीं सकता कि समय आप कहां से निकालेंगे। खुद चेक करके देखिए कि आपका समय कहां कहां जाता है जिसे आप बचा सकते हैं। कुछ कॉमन चीजें हैं जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई आउटपुट नहीं मिलता, जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरते हैं। उन चीजों से यदि हम खुद को दूर करते हैं तो ये आपका 1 दिन 2 दिन में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा? आप कोई भी काम, कोई भी जॉब कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे मैक्सिमम।
जो लोग 8 घंटे की जॉब करते हैं उनसे भी पूछ के देखिए, या आप जॉब करते हैं तो खुद को एनालिसिस करके देखिए, क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप कब काम कर रहे हैं कब नहीं कर रहे। आप खुद एनालिसिस करके देखिए कि उस 8 घंटे में कितना टाइम काम करते हैं। इन्फोसिस ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 8 घंटे काम करने के लिए आता है वो मैक्सिमम 1.5 आवर या मैक्सिमम 120 मिनट ही काम करता है। बाकी टाइम, लंच का टाइम, घूमने का टाइम, गपशप का टाइम, ये टाइम उसमें निकालता है मैक्सिमम 2 घंटे। जो बहुत सीरियस लोग हैं, इन्फोसिस ने कहा जो बहुत सीरियस लोग हैं वो सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं उस 8 घंटे में। क्योंकि जब उन्हें कोई टास्क दिया जाता है और कहा जाता है ये 30 मिनट का टास्क इसे पूरा करके लाइए, तो उन्हें 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। कई कई बार तो ये 30 मिनट का काम वो पूरे दिन में नहीं करके देते। इन्फोसिस का ये रिसर्च है। इन्फोसिस बिगेस्ट कंपनी, और बहुत सारे रिसर्च इस तरह के वो ऑफिसेस करते रहते हैं। तो दोस्त, अगर आपको करना है, सेल्स की प्रोफेशन में जाना है, तो सबसे पहली चीज मैंने जो पहले दिन ही पूछा था, मेरे वीडियोस में भी बताया है, रिटर्न में भी मैंने भेजा है, कि यदि आपको सेल्स के प्रोफेशन अपनाना है तो आपको अपने आप से एक सवाल जरूर करना पड़ेगा कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। पहली स्लाइड में हमने बात करी, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है कि यदि किसी वजह से काम ना कर सके तो आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा काम नहीं है और ये काम है तो ये बहुत आसान तो नहीं होगा, है बहुत आसान, लेकिन लोग बहुत आसान नहीं। लोग हमेशा मुश्किल होंगे, लोग आपकी बातों से एग्री नहीं करेंगे, वही मुश्किल है यहाँ पर। उसी मुश्किल से जीतने के लिए आपके लिए इतनी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपके कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। 1 बाय 1 आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस मिस्टर राज, अनम्यूट कर लीजिए सर। यस मिस्टर राज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सॉरी हाउ आर यू? फॉर ज्वाइनिंग लेट टुडे, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने कोई बात मैम को नहीं, मैसेज किया हुआ था कि मीटिंग कब से हो रही है, तो उन्होंने कुछ भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो कोई मुझे बात एक्चुअली नहीं। पता नहीं था। ये रिकॉर्डेड है, ये आपको अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके ओके सर। तो मैंने यही आपके लास्ट स्लाइड ही देखी हैं, तो बस उसके पहले मैं मिस कर दिया मैं मीटिंग, कोई बात तो नहीं, सॉरी सर। ये आपको भेज दिया जाएगा, आप उसे आराम से सुन सकते हैं। उसके बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल भी कर सकते हैं, फोन पे हम बात भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। राइट? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, नगमा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर, कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी मैं, कोई बात फोन नहीं, में कुछ दिक्कत थी। उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजी तो गई थी, अगर आपने देखा होगा। ये रिकॉर्डिंग और सर प्रोडक्ट वीडियो आपको भेजा था, वो देखा था आपने? आज, कल ये भेजा? सर देखा था। अच्छा, तो उससे उसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, बताइए। अभी तो सर इतनी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने हाफ ही वीडियो देखी थी, तो आज पूरा यूटिलाइज करके फिर कल कोई दिक्कत होगी तो आपसे पूछ लूंगी। ठीक, ओके ओके, हैव अ नाइस डे। आज देखिए आप, फिर कल बात करेंगे। ओके ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे।